टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस के चैप्टर दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था डू द लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर के नाम की तरह ही। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। क्लास 7 में हमने पढ़े होंगे कुछ इफेक्ट किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। क्या आप उन इफेक्ट की लिस्ट बना सकते हो? कौन से करंट जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, अगर करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कंडक्टिंग सोल्यूशन से। कौन से इफेक्ट होते हैं जब करंट कहाँ से मतलब फ्लो करता है? कंडक्टिंग सोल्यूशन से। इसी को हम फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे 14.6। आपने क्या करना है, 2 कार्बन रॉड्स लेनी है डिस्कार्डेड सेल्स से। ये आप खुद नहीं कीजिएगा, जस्ट समझिए। अभी आपने क्या करना है, उनकी मेटल कैप्स को क्लीन करना है सैंड पेपर के साथ। रैप करना है कॉपर वायर्स को मेटल कैप्स के अराउंड और कार्बन रॉड्स की, और जॉइन करना उनको बैटरी के साथ। ठीक है, 2 रॉड्स लेनी है जो सेल खत्म हो गए होते हैं ना, घर में फेंक देते हो। उनकी मेटल कैप्स को क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर के साथ, और रैप करनी है कॉपर वायर्स उन मेटल कैप्स के अराउंड। ठीक है, जॉइन करना उनको बैटरी के साथ। हम इन्हें क्या कहेंगे, 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनका नाम भी कॉल दिस 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। ये देखिए, ये दिखाया गया, ये वायर है, ये इसकी मेटल कैप है, कार्बन रॉड्स ही हैं। ये सेल के अंदर से निकलती हैं, आपने देखी नहीं होंगी कभी, चाहे किसी के स्टूडेंट्स ने देखी भी होंगी। ये जब सेल खत्म हो जाता है, अगर आप उसको तोड़ के निकालोगे, ये अंदर से निकलती है, रॉड्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपने, एक वाटर का कप भरा हुआ, ठीक है, ग्लास में लेना है या प्लास्टिक बाउल में लेना है। उसमें 1 चम्मच डाल देना भरा हुआ साल्ट का, जहाँ ड्रॉप्स डाल देनी है कुछ लेमन जूस की, ताकि वो क्या है, वो कंडक्टिंग बन जाए। कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि अगर आपका जैसे डिस्टिल्ड वाटर का एग्जांपल किया था कि वो कंडक्टिंग नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम उसमें साल्ट डिजोल्व करते हैं या लेमन यूज़ ऐड करते हैं तो वो कंडक्ट करना करंट को स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसमें क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया पानी के अंदर, तो लेमन जूस की ड्रॉप्स डालते चलते हैं उसमें। अब क्या करना, अब इमर्स डिप करना है इलेक्ट्रोड्स को इस सोल्यूशन के अंदर, लेकिन ये श्योर कीजिए कि जो मेटल की कैप्स हैं कार्बन रॉड्स की, वो पानी के बाहर ही रहनी चाहिए। ठीक है, 3 से 4 मिनट्स तक वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए इलेक्ट्रोड्स को ध्यान से। तो क्या आप नोटिस करोगे, क्या गैस बबल्स हैं इलेक्ट्रोड्स के पास? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे चेंज को जो होगा सोल्यूशन में? कौन सा केमिकल चेंज है जो सोल्यूशन में होगा? आपको याद करनी है डेफिनेशन किसकी, केमिकल चेंज की, जो आपने क्लास 7 में पढ़ी हुई है। वो आपने किया था, उसमें टॉपिक चैप्टर था आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाला, वहाँ से याद कीजिए केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन थी। अब जब पासेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का कहाँ से, कंडक्टिंग सोल्यूशन से, वो क्या करता है, उसके कारण केमिकल रिएक्शन होती ही होती है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, बबल्स जो होते हैं वो बनते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, जो डिपॉजिट्स होते हैं मेटल्स पे, वो हम इलेक्ट्रोड देख सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स पे जो भी डिपॉजिट आएगा वो हम देख सकते हैं, वहाँ पे दिखाई देगा। कलर जो होगा सोल्यूशन का वो चेंज हो सकता है। रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि क्या सोल्यूशन है, वो कौन से इलेक्ट्रोड जो हो वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल इफ़ेक्ट हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। जहाँ तक बात रही केमिकल चेंज की, तो आपको पता था, हमने 7th क्लास में किया हुआ। केमिकल चेंज में क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो यहाँ पे भी आपके बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, और डिपॉजिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स पे कुछ सेटल अप हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है वहाँ से सोल्यूशन में से। और भी बड़े सारे केमिकल इफेक्ट होते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट के। इसमें से तो ये एक था जो आपको एक्टिविटी के थ्रू बताया गया था। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। आप जानते हैं कि जैसे ब्रांड न्यू साइकिल था, उसके क्या होता है, शाइनी हैंडल बार होते हैं जब हम नया लाते हो, व्हील रिम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं एक्सीडेंटली अगर उसको स्क्रैच हो जाए तो जो शाइनी कोटिंग है वो उतर जाती है। ठीक है, तो वो शाइनी सरफेस जो होता है ना, वो ब्लीच हो जाता है। मतलब आपको ऐसे दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब आपने देखा होगा घरों में भी, जब नया साइकिल थोड़े दिनों के बाद उसमें जो शाइनी सरफेस जब पुराना होने लगे, जब स्क्रैच आ जाए तो कैसा लगता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा वूमेन जो यूज़ करती हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो गोल्ड के बने होते, उनको भी देखा होगा। अगर इनका रिपीटेड यूज़ किया जाए तो गोल्ड की कोटिंग्स भी क्या होती हैं, उतर जाती हैं धीरे धीरे, वो पुराना होने लगता है। पहले बहुत शाइन करता है जब नया नया आता है। ठीक है, इसी तरह सिल्वर के साथ होता है। और भी कई ऐसे मेटल्स हैं जो पुराने लगने लगते हैं बाद में। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जब आप चीज़ को लाते हो, किसी ऑब्जेक्ट को लाते हो, तो उस टाइम पे वो बहुत शाइन कर रहा होता है, तो बाद में ऐसे स्क्रैच होने पे उसको ऐसा क्यों होता है? जब ज़्यादा बार यूज़ करने पे उसकी कोटिंग क्यों उतरने लगती है? इन सभी केस में होता है कि जो कोई भी मेटल होता है तो उसमें कोटिंग की गई होती है दूसरे मेटल की। आपको ये आगे हैरानी होगी कि लेयर जो होती है एक मेटल की, वो डिपॉजिट होती है दूसरे पे।
तो कैसे समझेंगे इसको, एक एक्टिविटी के थ्रू आपको हम समझाते हैं, यहाँ पे दी गई है बुक में। इस एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, 2 कॉपर प्लेट्स चाहिए, साइज़ होना चाहिए उनका 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, 250 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर चाहिए क्लीन और ड्राई बीकर में। डिज़ोल्व करने हैं 2 टीस्पूनफुल किसी कॉपर सल्फेट के, उसमें ऐड करनी है कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। क्लीन करना है कॉपर की प्लेट्स को सैंड पेपर के साथ। अब उनको रिंस करना है वाटर में और उनको उसके बाद उसको ड्राई करना है। कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट्स को टर्मिनल्स किसके, बैटरी के साथ, और इमर्स कर देना है कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये कॉपर्स की प्लेट है, ठीक है, 2 कॉपर की प्लेट दी गई है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। यहाँ पे अलो करना है करंट को कि वो पास करेगा इस सोल्यूशन में से 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद रिमूव कर देना है अपने इलेक्ट्रोड्स को, कहाँ से, सोल्यूशन में से निकाल देना है। इलेक्ट्रोड्स में से ये कॉपर रॉड्स निकाल देनी है, प्लेट्स निकाल देनी है। तो क्या कोई आपने डिफरेंस फाइंड की उनमें, कोई कोटिंग आई है उसके ऊपर, कौन सा कलर है उस कोटिंग का, नोट कीजिए टर्मिनल बैटरी का कि कौन सा टर्मिनल जो है इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है बैटरी का। ये भी आपने चेक करना है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है कि नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल आप यहाँ से याद ध्यान रखना, ये जो बड़ी लाइन होती है ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटी लाइन होती है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हमेशा ऐसे चलता है, दिस इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, डिसोशिएट होता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है कॉपर और सल्फेट में, ठीक है। तो जो फ्री कॉपर है वो कहाँ से इलेक्ट्रोड से निकल के कनेक्ट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, और उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या लॉस जो है कॉपर का सोल्यूशन से जो हो गया उसका क्या, क्योंकि उसी में से सोल्यूशन में से तो कॉपर निकला, तो उसके लॉस का क्या। दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कॉपर प्लेट पे इक्वल अमाउंट जो कॉपर का होता है वो डिजॉल्व होता जाता है सोल्यूशन में, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ से क्या हो रहा है, जाके वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पे डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरी साइड से जो प्लेट से है, प्लेट से कॉपर डिजॉल्व होकर कहाँ पे आ रहा है, सोल्यूशन पे आ रहा है। तो कॉपर का जो बैलेंस था वो मेंटेन हो रहा है। तो इस तरह से जो लॉस था कॉपर का सोल्यूशन में से वो रिस्टोर हो रहा है, प्रोसेस लगातार चलते जा रही है। इसका मतलब कि कॉपर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना सोल्यूशन में से वहाँ पे। और ये जो प्रोसेस होती है डिपॉजिटिंग किसकी, लेयर की, किसी डिज़ायर मटेरियल की दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से, उसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मतलब प्रोसेस जिसमें डिपॉजिट होती है किसी एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे, मटेरियल पे, किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके, उसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है और केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही तो आप डिपॉजिट कर रहे हो सभी, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बड़ी ही यूज़फुल प्रोसेस है, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में कोटिंग करने के लिए। मेटल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिसमें थिन लेयर होती हैं अलग अलग मेटल्स की, वो चढ़ाई जाती है। यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिखाई गई है, ये साइकिल का हैंडल है, जो सिल्वर के बर्तन दिखाए गए हैं, गाड़ियों में मोटरसाइकिल का टायर दिखाया है, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों में ये यूज़ की जाती है। तो जो लेयर होती है मेटल की वो डिपॉजिटेड होती है, उसकी कुछ डिज़ायर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस मैटर में ऑब्जेक्ट में जिसका क्या होता है, लैक होता है। तो एग्जांपल जैसे दिए गए हैं, क्रोमियम की प्रिंटिंग जो होती है वो बड़े सारे ऑब्जेक्ट में होती है, कार में होती है, बाथ टैप्स में होती है, किचन गैस में, बर्नर्स में, बाईसाइकिल हैंडल बार्स में, और भी बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स में इसकी यूज़ होती है। क्रोमियम का क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है, ये करोड नहीं होता जल्दी, ठीक है। और ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है स्क्रैच से। तो क्रोमियम जो होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है, और ये इकोनॉमिकली जो होता है मेक क्या करता है, ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोम मैं एक इकोनॉमिकली, मतलब इतना महंगा कि इकोनॉमिकली इतना लगाना हर किसी के लिए मतलब पॉसिबल भी नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं कहाँ से, चीपर मेटल से, उनकी जो कोटिंग होती है क्रोमियम की, तो मतलब क्रोमियम की हम मतलब कोटिंग कैसे लगा सकते, वो इकोनॉमिकली मतलब इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो चीपर मेटल से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उस पर जस्ट कोटिंग की जाती है किसकी, क्रोमियम की। समझ आ रहा है, मतलब लगता है ये कि क्रोमियम का बना हुआ है, लेकिन क्रोमियम का नहीं होता, वो जस्ट क्या होती है, उसकी कोटिंग की गई होती है। ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर को, गोल्ड को, ठीक है, वो किस पे, लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पे। ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं इनकी अपीयरेंस सिल्वर और गोल्ड के जैसी होती है, लेकिन ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, इतने मतलब महंगे नहीं होते।
टिन कैन ओरिजिनल की बात नहीं कर रहे, जस्ट कोटिंग की बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल होंगे सिल्वर गोल्ड वो तो महंगे होंगे, ठीक है। टिन कैन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए फूड। वो मेड किससे होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें टिन की, किस पे, आयरन पे। टिन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से, इसलिए फूड जो होता है वो जल्दी कॉन्टैक्ट में नहीं आता आयरन के साथ, वो प्रोटेक्ट हो जाता है स्पॉयल होने से, ख़राब होने से बच जाता है। आयरन जो होता है वो यूज़ होता है ब्रिजेस में, ऑटोमोबाइल्स में प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ, क्योंकि आयरन मजबूत होता है। तो आयरन जो होता है वो क्या करता है, क्रोड वो रस्ट भी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए कोटिंग जो जिंक की है वो डिपॉजिट की जाती है आयरन पे, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके किससे, क्रोजन से, रस्ट ना बने, जंग ना लगे। वो देखा होगा ना मैं आयरन की चीज़ों को क्या होता है, जंग लग जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो फैक्ट्रीज होती हैं ना उसमें क्या होता है, डिस्पोजल होता है जो यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन का, वो मेजर उनका कंसर्न है, वो उसी के ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये पोल्यूटिंग वेस्ट होता है और स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए इसको, इन्वायरमेंट को, ठीक है। मतलब ये जो वेस्टेज निकलता है ना ये बहुत पोल्यूशन फैलाने वाला होता है। तो इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।